हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो बच्चों, जैसे हम सेक्शन ए कर रहे थे, 2023 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेक्शन बी आपका होता है बच्चों, सेक्शन वो पैसेज 2 होता है आपका नोट मेकिंग का। तो जैसे अभी क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से एग्जाम में दे रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट में हमने देखा था बच्चों, फर्स्ट पैसेज में क्वेश्चंस आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और किस तरह से हमने वहीं से और वोकेबुलरी के भी क्वेश्चन से, और किस तरह से हमने पहले क्वेश्चंस रीड करे थे और उसके बाद हम जैसे जैसे हमने रीड करी थी और हमको आंसर मिल गए थे। क्लियर बच्चों। सेकंड पैसेज है आपका नोट मेकिंग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग और सब हेडिंग। अब आपको कैसे लिखना है कि पहले हेडिंग लिखनी है, राइट। जैसे हमने पहला पैरा पढ़ा तो हम क्या करेंगे, उसकी हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद उस हेडिंग के अंडर कितने हमारी सब हेडिंग्स आते हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे। तो ऐसे नहीं लिखना हमने 1 2 3, क्योंकि हेडिंग हो गई हमारी 1। तो सेकेंड फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.3। एक ये मेथड होता है नोट बनाने का। क्लियर बच्चों। तो हेडिंग और सब हेडिंग, तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही आपको फॉलो करने हैं। तो पैसेज को हम पहले रीड करेंगे और फिर उसमें से हेडिंग और सब हेडिंग को हम अंडरलाइन हाईलाइट करते रहेंगे और लेटर वी विल डू द नोट मेकिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, राइट अ समरी। अब जो ऊपर पैसेज है और वर्ड लिमिट्स दी गई है, दैट इज योर 80 मिनट्स, sorry 80 words using the notes made by you and also suggest a suitable title। तो यहाँ पे आपको टाइटल भी बताना है और समरी भी लिखनी है। और समरी लिखने के लिए आपको कौन से पॉइंट्स यूज करने हैं जो आपने नोट्स में लिखे हैं, इससे आपको इजी होता है टू राइट अ समरी ऑफ दैट पैसेज। क्लियर बच्चों। तो अभी हम नोट मेकिंग करते हैं। पहले हम अंडरलाइन करेंगे हेडिंग्स को और फिर उसको हम हेडिंग और सब हेडिंग में कैसे लिखेंगे लेटर आई विल टेल यू। तो सेकेंड पैसेज है बटरफ्लाइज आर फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स। ये ऑलरेडी हमने बताया था कि इस तरह से हम पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहेंगे यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आएगा हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम बटरफ्लाइज के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कितनी स्पीसीज होती हैं। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो अभी हम इसमें नंबरिंग भी करेंगे लेटर। नेक्स्ट है कि कितने स्पीसीज पाई जाती हैं, दैट इज योर अप्रोक्सीमेटली। साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा और एस्टिमेट रिसर्च करा है। दे फाउंड अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड वाइड। A butterfly flying is a day insect like the others insects। तो flying day insects, और इनकी क्या होती है डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ या डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल। क्लियर। तो इस सेकेंड पॉइंट ये बन गया हमारा लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है, लाइफ साइकिल स्टेजेस कॉन्सिस्ट ऑफ एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। बटरफ्लाइज की कैसी होती हैं, लार्ज विंग्स होती हैं, लार्ज ब्राइटली कलर्ड विंग, सुंदर होती है। तितली तो सारे बच्चों ने देखा होगा कैसी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं। और आपने देखा होगा कि जब वो उड़ती है, फूलों पे बैठती है तो कितनी सुंदर लगती है। तो ब्राइटली कलर्ड विंग्स। क्लियर। तो फर्स्ट पैरे में हमारा क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, 1 पॉइंट। हेडिंग हो गई बच्चों ये आपकी। इसके सब टाइटल्स या सब हेडिंग क्या होगी, फर्स्ट होगी आपकी 1.1 फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अब पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा 1.2 अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्पीसीज। पूरा नहीं लिखना, ये अंडरस्टूड हो सॉरी अंडरस्टूड है कि ये सेंटेंस को अगर फ्रेम करेंगे तो फाउंड अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा था और अंडरलाइन करा था, डे फ्लाइंग इंसेक्ट विथ, और उनकी क्या होती है डिस्टिंक्ट या डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस। तो हमने पॉइंट्स कैसे बनाने हैं बच्चों, 1 पॉइंट है हमारा तो हम लिखेंगे 1.1, 1.2, 1.3,
सिमिलरली 2 होगा तो हम क्या लिखेंगे 2.1, 2.2, 2.3। जो सब हेडिंग्स होती है 5-6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5-6, 3, 2.4। सिमिलरली 3 होगी हमारी तो 3.1, 3.2, 3.3। तो ऐसे आपको हेडिंग और सब हेडिंग को लिखना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि इंट्रोडक्शन के साथ हमने 3 जो है इंट्रोडक्शन दिया कि कहाँ पाई जाती हैं ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। सेकेंड हमने बताया कि कितनी स्पीसीज पाई जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। थर्ड पॉइंट हमने लिखा यहाँ पे क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जो डे फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं उनकी डिफरेंट क्या होती है लाइफ साइकिल स्टेजेस। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि उनकी लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे और उनके बिहेवियर के बारे में बताएंगे। इसको आप 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई और सेकंड इज योर बिहेवियर ऑफ बटरफ्लाई, या आप दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमने अपना बना लिया 1.1, 1.2 और 1.3। अब हम लिखेंगे उनकी लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में हमारा पॉइंट बनेगा ये 2.1 कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, एग होते हैं, लार्वा होते हैं, प्यूपा एंड एडल्ट। 2.2 होगा हमारा कि उनके पास क्या होते हैं, लार्ज कलर्ड विंग्स होती हैं। फीड किस में करते हैं वो, ऑन नेक्टर। क्लियर? लाइफ साइकिल बता दी उनकी कि लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं, आपने क्लास में बनाई भी होगी। सबसे पहले एग होता है, लार्वा, प्यूपा और देन एडल्ट। क्लियर? विंग्स कैसी होती हैं उनकी, लार्ज होती हैं, ब्राइटली कलर्ड विंग्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बटरफ्लाईज फीड ऑन, किस पे फीड करती हैं, क्योंकि बिहेवियर भी हमें बताना है कि कैसे वो अपना डेली किस में फीड करती हैं। तो फीड ऑन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एंड ऑल्सो सिप वाटर फ्रॉम डैम पैचेस। जहाँ पे जो है मॉइस्चर रहता है या डैम पैचेस होते हैं वहां से वो पानी को भी सिप करती है। दे गेट एनर्जी फ्रॉम शुगर्स, और एनर्जी कहाँ से मिलती है उन्हें, शुगर्स इन नेक्टर एंड गैदर सोडियम विच इज वाइटल फॉर देयर रिप्रोडक्शन। क्योंकि उनके रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, शुगर एंड सोडियम। तो ये कहाँ से लेते हैं, दे गेट एनर्जी फ्रॉम शुगर्स इन nectar and gather sodium. Several species of butterflies need more sodium than one provided by nectar. They are therefore attracted to sodium in salt and they land sometimes on pupil. और कई बारी वो नमक की भी जरूरत होती है उनको, तो कई बारी हमारे जो स्वेट होता है उस पे भी समटाइम्स ऑन पीपल लैंड, समटाइम्स ऑन पीपल, कई बारी हमारे ऊपर बैठ जाती हैं। तो क्यों बैठते हैं, टू सिप द मॉइस्चर या वाटर। अट्रैक्टेड बाय ह्यूमन स्वेट, पसीने को अट्रैक्ट करती हैं और वो उसको सिप करती है। Besides damp patches, some butterflies land on dung, rotting fruit or carcasses. कुछ जो बटरफ्लाईज होती है वो कहाँ बैठती है, डैम्प पैचेस, गीले। सम बटरफ्लाईज लैंड ऑन डंग, डंग मीन्स जो काउ डंग होता है उस पे बैठती हैं, या रोटिंग फ्रूट्स, या जो हमारे फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, रोटिंग हो जाते हैं, और कारकेसेस। कारकेसेस क्या होते हैं बच्चों, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, कारकेसेस टू गेट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब क्यों बैठती हैं लैंड ऑन डंग में या रोटिंग फ्रूट्स में या कारकेसेस में या डैम्प पैचेस में, टू गेट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। बटरफ्लाईज आर इंपॉर्टेंट एज पॉलिनेटर्स। बटरफ्लाईज बहुत अच्छी जो हैं पॉलिनेटर्स होती हैं फॉर सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। Although they do not carry as much as pollen load as bees, ज्यादा नहीं लोड ले सकती है वो पॉलिनेशन के लिए। They are however capable of moving pollen over greater distances. थोड़ा ले जाती हैं, कैरी करती हैं पॉलन को, बट ग्रेटर डिस्टेंस के लिए वो कैरी कर सकती है, दे कैन कैरी फॉर मोर या ग्रेटर डिस्टेंसेस। तो हमें यहाँ पे हेडिंग कैसे लिखनी है बच्चों, लेट्स सी। हमने हेडिंग क्या लिखी थी बच्चों, लाइफ साइकिल एंड बिहेवियर।
पहला पॉइंट लाइफ साइकिल है, तो 4 स्टेजेस होती हैं, तो हमें शॉर्ट में लिखनी है क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं बच्चों। तो स्टेजेस सिंपल सा लिखेंगे, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई, द एग, द लार्वा, द प्यूपा एंड द एडल्ट। दे हैव, क्या होती है उनकी, ब्राइटली कलर्ड लार्ज विंग्स। लार्ज विंग्स होती हैं बटरफ्लाईज की, कैसी होती हैं, ब्राइटली कलर्ड है। तो हमें पूरा सेंटेंसेस नहीं लिखने, पूरे सेंटेंस हमें फ्रेजेस में लिखने हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखने। क्लियर? तो ये हमने मार्क करा था, ब्राइटली कलर्ड लार्ज विंग्स, फीड ऑन नेक्टर, किस पे जो है फीड करते हैं वो, नेक्टर में। गैदर एनर्जी, दैट इज योर 4th पॉइंट, गैदर एनर्जी फ्रॉम शुगर्स इन नेक्टर एंड सोडियम। इम्पॉर्टेंट एज पॉलिनेटर्स फॉर प्लांट्स, 2.5। और कैसा नेचर होता है, हमने पढ़ा कि किस तरह से माइग्रेटरी नेचर होता है, पॉलेंस को भी ये माइग्रेट करते हैं फॉर ग्रेटर डिस्टेंसेस। एक यहाँ पे बटरफ्लाई के बारे में, क्योंकि बिहेवियर बता रहे हैं, मोनार्क्स बटरफ्लाई एंड पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 के अच्छे जो हैं ये पॉलिनेटर्स होते हैं। क्लियर? 7, माइग्रेटरी नेचर, इसका आप एक अलग हेडिंग भी बना सकते हैं, 2.6। क्लियर? ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइफ साइकिल और फिर बिहेवियर। माइग्रेशन एंड कम्युनिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, माइग्रेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं कि किस पे फीड करते हैं, समटाइम दे सीक द वाटर फ्रॉम द डैम पैचेस, या अट्रैक्शन होता है उनका टुवर्ड्स द ह्यूमन स्वेट, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो और भी आप ऐड कर सकते हैं, हेडिंग भी आप बना सकते हैं, माइग्रेशन एंड कम्युनिकेशन। जब साइंटिस्ट ने स्टडी करी तो उन्होंने क्या फाउंड करा, दे फाउंड माइग्रेशन, ऑब्जर्व करा उनमें कि एक स्थान से दूसरे स्थान किस तरह से वो माइग्रेट करते। डे टाइम माइग्रेशन, अब पहले हम इसको रीड करते हैं। मैनी बटरफ्लाइज आर माइग्रेटिव बाय नेचर, ये हमने बिहेवियर में लिख लिया है, एंड आर कैपेबल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स, पर्टिकुलरली फेमस माइग्रेशंस आर। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन इसमें देखिए मोनार्क बटरफ्लाई में, और दूसरी है पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, ग्रुप विच ट्रैवल फ्रॉम मेक्सिको टू, कहां से कहां जाती हैं, मेक्सिको टू, ट्रैवल फ्रॉम मेक्सिको टू नॉर्दर्न यूएसए एंड साउदर्न कनाडा, a distance of about 4000 to 4800 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस को कवर कर लेती हैं। अदर नॉन माइग्रेटरी स्पीसीज इंक्लूड द पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। तो 2 जो है बटरफ्लाई के नाम, नेम ऑफ 2 बटरफ्लाई गिवन इन द पैसेज, दैट इज जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है। फर्स्ट वन इज योर मोनार्क बटरफ्लाई एंड सेकंड इज योर पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। Spectacular and large-scale migrations of the butterflies associated with the monsoons are seen in peninsular India. अगर इंडिया के वेदर को देखें तो मॉनसून के टाइम पे ज्यादातर हम देख सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। क्लियर? सबको पता है पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है, साउदर्न पार्ट, दैट इज योर पेनिनसुलर इंडिया। तो मॉनसून के टाइम यू कैन सी, देख सकते हैं। It is suggested that most migratory butterflies are those that belong to semi-arid areas where breeding seasons are short. The life histories of their host plants also influence the strategies of the butterflies. They migrate during the day. कब migrate करते हैं ये? Daytime पे, and depend on the sun to orient themselves. They can see polarized light and use it, ये polarized light को देख सकते हैं, and use it for orientation even in cloudy conditions. और जब बादल होते हैं तो भी ये देख सकते हैं when the sun is not visible. तो सन के एब्सेंस में भी ये देख सकती हैं पोलराइज, दे कैन सी पोलराइज लाइट एंड यूज इट फॉर ओरिएंटेशन
इवन अगर बादल भी रहते हैं तो भी ये देख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने अंडरलाइन करे हैं, उनको हम अभी हेडिंग्स बनाते हैं। बटरफ्लाइज कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू, अब आपस में जब बात करनी होती है बटरफ्लाइज को, आपने एंट को भी देखा होगा, चींटी को, जब वो क्लाइंब करती हैं या वॉल क्लाइंब करती हैं या चलती हैं और लोड रहता है उनके पास, कुछ ना कुछ रहता है, जब अपोजिट डायरेक्शन से कुछ एंट आती हैं तो वो क्या करती हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं और कम्युनिकेट करती हैं। क्लियर? सेम बटरफ्लाइज कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू कलर केमिकल्स, साउंड एंड फिजिकल एक्शन। क्लियर? तो इस तरह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। कलर पैटर्न्स आर यूज्ड टू सिग्नल देयर सेक्स और स्पीसीज। कलर पैटर्न्स जो मोस्टली यूज करती हैं, सिग्नल होता है उनका फॉर सेक्स। केमिकल pheromones are used by both sexes of some butterflies to attract the opposite sex or to signal species. So एक लास्ट में आप ये भी पॉइंट डाल सकते हैं, identify in courtship a few butterflies make clicking sounds to protect their space while others make such sounds to attract ants that in turn protect them. Physical actions such as aggressive flight or posture are used in courtship or protect resources such as important flowers. Migration and communication. Migration observe, मेन हमने लिख लिया है, यहाँ पे दो बर्ड्स के हैं, कॉमनली ग्रेटर डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कवर्ड करती हैं, वो फ्लाइट करती हैं। डे टाइम माइग्रेशन करती हैं यूजिंग सन ओरिएंटेशन। क्लियर? एक कम्युनिकेशन किसके थ्रू करती हैं? कलर, केमिकल, साउंड एंड फिजिकल एक्शन। तो ये भी हमने मार्क करके रखा है। पॉइंट 1 है माइग्रेशन ऑब्जर्व किया है, डे टाइम माइग्रेशन होता है यूजिंग सन ओरिएंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन थ्रू कलर, 3.3। 4 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं इसमें कि कलर पैटर्न्स जो हैं किसके लिए यूज करते हैं, सिग्नल फॉर देयर सेक्स और स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, फ्यू बटरफ्लाइज मेक क्लिकिंग साउंड्स टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ। तो हाउ टू प्रोटेक्ट, किस तरह से अपने आप प्रोटेक्ट करती है, तो क्लिकिंग साउंड्स टू प्रोटेक्ट देयर स्पेस व्हाइल अदर्स मेक सच साउंड टू अट्रैक्ट एंड्स दैट इन टर्न प्रोटेक्ट देम। फिजिकल एक्शन सच एज, फिजिकल एक्शन क्या होता है इनका, एग्रेसिव फ्लाइट और पोस्चर आर यूज्ड इन कोर्टशिप और प्रोटेक्ट रिसोर्सेज सच एज इंपॉर्टेंट फ्लावर्स। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि फिजिकल एक्शन कैसा होता है उनका, aggressive flight। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं postures are used in courtship। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं protect resources such as important flowers। क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट भी आप लिख सकते हैं उसमें। क्लियर? डे टाइम पे वो ये आपका थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट का 3.1, 3.2, 3.2। फोर्थ पॉइंट आप बना सकते हैं इसमें एग्रेसिव फ्लाइट, फिजिकल एक्शन। फोर्थ पॉइंट है ये हो गया आपका 4.1। 4.2 चेंज द पोस्चर्स, प्रोटेक्ट रिसोर्सेस, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फ्लावर्स। क्लियर? तो इस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है। तो हमने देखा कि हर पैराग्राफ से हमने थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिए और उसको हमने यहाँ पे यूज करा है। बटरफ्लाइज विन नेक्टर देयर एंटेना फॉर सेंट, ये भी लिख सकते हैं आप, उनके की सेंस द एयर यूजिंग देयर एंटेना फॉर सेंट, विंड एंड नेक्टर। वो अपने एंटेना को कैसे यूज करते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ लिख सकते हैं। 3.3 में लिख सकते हैं, इसको 3.4 लिख देते हैं। 3.3 में आप डाल सकते हैं कि दे यूज बटरफ्लाई सेंस द एयर सेंस थ्रू एंटीना, क्या कर सकते हैं, एयर सेंट, एयर सेंट, विंड एंड नेक्टर, एयर एंड नेक्टर। क्लियर?
तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि जितने हमने लिखे हैं उतने ही आपको लिखने हैं। यू कैन राइट मोर। तो अपना एंटीना को कैसे यूज कर सकते हैं, तो 3.3, 3.4 क्लियर। तो इस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को कैसे यूज करेंगे टू मेक अ समरी। क्लियर बच्चों? तो ये आपके समझ में आ गया कि किस तरह से हमने छोटे छोटे नोट्स को लिखा है, पॉइंट्स को हमने वहाँ पे हाईलाइट करा है और उसको उसके हेल्प से हमने यहाँ पे नोट मेकिंग किया है। क्लियर? तो हेडिंग लिखनी है और सब हेडिंग करनी। नेक्स्ट है बच्चों आपका समरी। अब समरी को क्या है, आपका क्वेश्चन क्या था कि आपको यूज करने हैं पॉइंट्स, जो आपने नोट मेकिंग करी है उन्हीं पॉइंट से आपको क्या बनाना है, समरी। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था बच्चों, फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अब हम इसी को सेंटेंस में लिखेंगे देखो बच्चों, और आपकी एक समरी तैयार हो जाएगी। बटरफ्लाइज आर फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स except Antarctica and encompass around 15,000 species. सेकेंड पॉइंट हमारा यही था बच्चों, 15,000 जो है स्पीसीज पाई जाती हैं। दे अंडरगो लाइफ साइकिल। थर्ड पॉइंट हमारा था कि लाइफ साइकिल क्या है, एग्स है, लार्वा है, प्यूपा है एंड एडल्ट स्टेजेस। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वाइब्रेंट लार्ज विंग्स। फोर्थ पॉइंट हमारा यही था कि उसकी विंग्स कैसी होती है, वाइब्रेंट होती है, कलरफुल होती हैं और लार्ज होती हैं। क्लियर? दीज डे फ्लाइंग इंसेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही था कि डे फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं। दे फीड ऑन नेक्टर एंड सोडियम। यही लिखा था ना बच्चों पॉइंट्स में, वही हमने यहाँ पे फ्रेम कराया है। डिस्पाइट बीइंग पॉलिनेटर्स दे कम्युनिकेट थ्रू कलर, केमिकल्स एंड फिजिकल एक्शन। नोटेबली सम स्पीसीज अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंसेस माइग्रेशन। दो स्पीसीज के नाम लिखे थे हमने, मोनास बटरफ्लाई और दूसरा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, पेंटेड बटरफ्लाई, पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। क्लियर? तो बच्चों देखो अभी हमने वही पॉइंट्स लिए कि बटरफ्लाइज आर फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। उनकी कितनी स्पीसीज है, दीज डे फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस। कौन कौन सी है वो हमने यहाँ पे मेंशन करी है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। दे हैव लार्ज वाइब्रेंट लार्ज विंग्स, वही पॉइंट्स लिखे हैं। फीड ऑन नेक्टर, गैदर एनर्जी फ्रॉम शुगर्स इन नेक्टर एंड सोडियम। पॉलिनेटर्स होते हैं, माइग्रेटरी नेचर होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक ये अपनी फ्लाइट ले सकते हैं। और कौन कौन सी दो हैं, मोनार्क बटरफ्लाई एंड पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। क्लियर? विच ट्रेवल्स, और कहाँ कहाँ ट्रेवल्स कर सकती हैं, मैक्सिको टू नॉर्दर्न यूएसए एंड साउदर्न कनाडा विद द एबिलिटी टू सेंस ओरिएंटेशन यूजिंग द सन की लाइट और पोलराइज लाइट को। इवन अगर क्लाउड्स होते हैं तब भी वो दे कैन फ्लाई। These migration are influenced by host plant life cycles and occur even during India's monsoon. जैसे हमने पढ़ा था पेनिनसुला जो है इंडिया में किस तरह से मॉनसून के टाइम पे भी आप यू कैन सी दीज बटरफ्लाइज। टाइटल देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो बच्चों इट इज वेरी इजी। अभी आपने देखा होगा कि जो आपने नोट्स बनाए थे, जो पॉइंट्स आपने लिखे थे, उन्हीं के हमने सेंटेंस बना के यहाँ पे समरी में लिखा है। तो बच्चों टफ लग रहा है आपको, इट इज वेरी इजी टू मेक अ समरी ऑफ दैट पैसेज। क्लियर? पॉइंट्स को आपको यूज करना है, टाइटल। अब आपको क्या करना है, एक सुइटेबल टाइटल देना है। या तो आप लिख सकते हैं वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अट्रैक्टिव, राइट, सुंदर, ब्यूटीफुल, चमकीला, ब्राइट, वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाई। या आप लिख सकते हैं ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाई, या आप लिख सकते हैं कलरफुल वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाई। तो जो आपको माइंड में आता है वो आप यहाँ पे एक सुटेबल टाइटल लिखें। या यहाँ पे लाइफ साइकिल आपको बताई गई है, उनकी बिहेवियर के बारे में बताई गई है, तो आप लिख सकते हैं वाइब्रेंट लाइफ स्टाइल, या लाइफ साइकिल, या लाइफ स्टाइल ऑफ बटरफ्लाइज कह सकते हैं, वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाइज, या ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाइज। क्लियर? तो इससे जो आपको अच्छा लगता है और सुटेबल है, ये नहीं है कि अपने जो कुछ भी आप लिख दें यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे पढ़ा है हमने वही उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ बनाना है। तो वाइब्रेंट एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको ब्राइट, एक्टिव, इस टाइप से जो है, जोशीला, वाइब्रेंट है या कलरफुल है, इस टाइप से आप जो है एक वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाई। क्लियर बच्चों?
तो ये हमने एक नोट मेकिंग करी है बच्चों। तो जो आपको सुटेबल टाइटल लगता है वो लिखें। तो बेस्ट, आई थिंक द बेस्ट टाइटल इज योर वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाई। तो इस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है और जो आप पॉइंट्स लिखेंगे उसी को आपको यूज करना है व्हाइल यू आर मेकिंग द समरी। क्लियर? तो इजी रहता है बच्चों और इजीली आप जो है एग्जाम में यू कैन गेन मार्क्स। क्लियर बच्चों? तो आज हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया है बच्चों। 2 पैसेज करे हमने, एक अनसीन पैसेज जिसमें हमने क्वेश्चंस करे थे बेस्ड ऑन दैट पैसेज और वोकेबलरी करी थी, और सेकंड हमने करा है नोट मेकिंग करी है और समरी लिखी है उसकी और टाइटल। क्लियर बच्चों? तो आप इसको घर में रिवाइज करें और अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस